शालोम मेरे प्रियो। हमारी आज की कहानी जो है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो दुष्ट आत्मा के द्वारा भरमाए जाने की वजह से अपने पूरे परिवार की ज़िंदगी को मौत के करीब ले जाता है, जिससे उसका एक बच्चा मरते मरते बचता है और वो सिर्फ़ प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की वजह से। तो आइए हम ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत कार्य आपको देखने को मिलेगा। तो हमारी कहानी शुरू होती है। एक शहर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रमेश था। उसके परिवार में उसकी पत्नी लक्ष्मी, उसके दो बेटे जिसका नाम अमित और रोहित था रहते थे। उनकी पत्नी बड़ी शालीन और संस्कारवान स्त्री थी, जिसने उसके बच्चों को अच्छी परवरिश और संस्कार दिए थे। और जो उसके जो बच्चे थे वो स्कूल में पढ़ा करते थे। एक बच्चा 8वीं में था और एक बच्चा 5वीं में था। रमेश को उसके पिताजी ने एक ज़मीन का टुकड़ा दिया था, जिसमें वो खेती करता था और साथ साथ छोटा मोटा काम करके अपने परिवार का भरण पोषण भी करता था। और उसके इन्हीं कामों की वजह से उसका परिवार अच्छी तरह चल भी रहा था। एक बार अमावस की रात थी। रमेश अपने खेतों में फसलों को पानी देने गया और अपने फसलों में पानी लगाकर वो खाट पर लेट गया और उसे नींद की झपकी आने लगी। और लगभग आधी रात के समय में उसे एक आवाज़ आती है, जिसमें कहता है, रमेश, ओ रमेश, मैं तेरा पूर्वज बोल रहा हूँ। मैंने इस खेत की दक्षिण दिशा में सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक घड़ा गाड़ा है। तू जा उसे निकाल ले, क्योंकि मैंने तेरे लिए ही वो गाड़ा गाड़ा है। उसे निकाल कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार कर और अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई अच्छे से करवा और उनका भरण पोषण कर। और इतना कहकर वो आवाज़ आना बंद हो गई। रमेश को पता था कि जिस इलाके में उसका घर है, मतलब खेत है, उस जगह पर ऐसी घटनाएं लोगों के साथ होती रहती हैं। तो उसने सोचा कि इस आवाज़ ने जो बोला है शायद उसका कोई भ्रम हो सकता है। लेकिन उसने हिम्मत करके सोचा कि चलो खोद कर देख ही लेते हैं। अगर मिल गया तो अच्छी बात, और नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं। और उसके मन में एक प्रकार से लालच भी आ गया था इतना सोने के सिक्कों का सुनकर। तो उसने सोचा थोड़ी मेहनत कर ही ली जाए। अपने परिवार के खातिर ही उसने वहाँ खोदने का निर्णय लिया और वो खेत के दक्षिणी भाग में गया और वहाँ उसने खुदाई शुरू की। कुछ देर खुदने के बाद रमेश को एक घड़ा दिखाई पड़ा, जो कि सच में सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। रमेश ने उस घड़े को ज़मीन से बाहर निकाला और अपनी बैलगाड़ी पर रखा और घर ले जाकर उसे अपनी पत्नी और बच्चों को दिखाया और सारा किस्सा उन्हें बता दिया। उसकी पत्नी ने कहा कि भगवान की हम पर बहुत दया हुई है, जिसने हमारे पूर्वजों को भेजकर हमें ये दौलत दी है। और उन्होंने उस दौलत में से कुछ हिस्सा मंदिर में दान दे दिया। लेकिन रमेश इस बात से अनजान था कि उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि भविष्य में उसने जिस आवाज़ को सुना है वो आवाज़ दरअसल उसके किसी पूर्वज की आवाज़ नहीं, बल्कि एक फैमिलियर स्पिरिट, जो कि एक डीमन या जिसे हम छलावा कहते हैं, वो था, जो लोगों को धन का लालच देकर उनके परिवार में घुसकर उनके परिवार को बर्बाद करके बलियाँ लिया करता था। और रमेश उसके इस चाल का पूरी तरह से शिकार बन चुका था। रमेश ने सोने के सिक्कों का उपयोग अपने परिवार के लिए किया और एक नया घर बनाया और एक व्यापार शुरू कर दिया। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं ये एविल स्पिरिटें एकदम से हमला नहीं करती। इन्हें समय लगता है उस परिवार पर अपना कब्ज़ा जमाने के लिए। जैसे एक सांप धीरे धीरे
जानवर का शिकार करता है, उसे अपने जकड़ता है, ठीक वैसे ही एविल स्पिरिट भी सांप की तरह, एक अजगर की तरह इंसान को जकड़ती है, उसके बाद अपना असली रूप दिखाती है। ठीक वैसा ही हुआ। कुछ महीनों के पश्चात अचानक उसका एक बेटा बीमार पड़ जाता है। रमेश अपने बेटे को अस्पताल ले जाता है, उसका चेकअप करवाता है, तो रिपोर्टों में ये सामने आता है कि रमेश के बेटे, जिसका नाम रोहित था, उसके शरीर से खून सूख गया है, जैसे कि उसके शरीर में से किसी ने पूरा खून चूस लिया हो। लेकिन रमेश इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि आखिर हुआ क्या है। उन्हें लगा कि कोई बीमारी या किसी टेंशन वगैरह की वजह से बच्चे का खून की कमी हो गई होगी। तो उन्होंने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टरों ने जो उन्हें ट्रीटमेंट कहा वो ट्रीटमेंट शुरू किया और उसको खून की बोतलें लगा दी, और कुछ समय के पश्चात ट्रीटमेंट लेने की वजह से उसका शरीर वापस पहले की तरह ठीक होने लगा और उसे घर ले आए। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रमेश जो घड़ा लेकर आया था, उस घड़े के साथ जो डेमोनिक स्पिरिट या जो दुष्ट आत्मा थी वो उसके घर में आ गई थी, क्योंकि दुष्ट आत्माएं कभी भी अपनी मर्ज़ी से नहीं आती, और एक बार जब आ जाए तो अपनी मर्ज़ी से नहीं जाती। और दुष्ट आत्मा ने रोहित के शरीर पर कब्ज़ा जमा लिया था। जब रोहित को घर ले आया अस्पताल से, तो कुछ महीनों बाद फिर से रोहित के साथ वही हुआ जो पहले हुआ। वो पहले की भांति फिर से बीमार पड़ गया, और इस बार भी उसके शरीर से पूरा खून सूख गया। अब इस बार रमेश और उसकी पत्नी को शक हो गया कि एक बार बीमारी बार बार नहीं हो सकती। तो उन्होंने किसी तांत्रिक को बुलवा कर दिखाया, तो झाड़ फूँक करवाने पर उन्हें पता चला कि रमेश के शरीर पर एक बहुत ताकतवर दुष्ट आत्मा का प्रकोप हो गया है। तो उस तांत्रिक से उन्होंने झाड़ फूँक करवाई, तो भी उस दुष्ट आत्मा ने रोहित के शरीर को नहीं छोड़ा, और उल्टा उस दुष्ट आत्मा ने तांत्रिक पर ऐसा हमला किया कि वो तांत्रिक दुम दबाकर ऐसा भागा कि फिर रमेश के घर की तरफ भूल कर भी नहीं आया। रमेश अपने बेटे की तबीयत को लेकर अत्यंत परेशान, वह रातों को सो नहीं पाता, क्योंकि वह उसके बेटे को तड़पता हुआ देख नहीं सकता था। वो अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के पास ले गया, और हर मंदिर, हर दरगाह, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां अपने बेटे को लेकर गया हो और उसने इलाज नहीं करवाया हो। तभी रमेश का एक दोस्त जिसका नाम अशोक था, वो उससे मिलने को आया। अशोक एक मसीह विश्वासी था, जो हमेशा कुछ महीनों की आड़ में अपने मित्र रमेश से मिलने उसके गांव आया करता था। तो वह रमेश से मिलने आया, तो रमेश को परेशान देखकर उसने रमेश से पूछा कि भाई तू क्यों परेशान है। तो रमेश ने उसको सारा किस्सा सुना दिया। अब अशोक जो एक मसीह विश्वासी था, उसे पता था कि दुष्ट आत्मा का उस पर हमला है, और प्रभु यीशु मसीह ही रमेश के परिवार को इस दुष्ट आत्मा से बचा सकता है। तो अशोक ने रमेश से कहा कि उसे रविवार को उनके चर्च में आना चाहिए। वहाँ आकर उनका बेटा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह अच्छे से अच्छी ताकतवर दुष्ट आत्मा को भी शरीर से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वरों का परमेश्वर है। वो सर्वोच्च स्थान पर रहता है, जिसके कहने मात्र से दुनिया में हर एक कार्य होता है। तो रमेश ने अपने बेटे के खातिर अशोक की बातों पर विश्वास किया, और वह रविवार के दिन पूरे परिवार के साथ चर्च में चला गया, जहाँ पर पास्टर को उन्होंने सारा किस्सा बताया, और पास्टर ने रोहित के एक्सोर्सिज्म यानी उसके शरीर से दुष्ट आत्मा निकालने की प्रक्रिया को शुरू किया। पास्टर जो यीशु मसीह के नाम से
प्रार्थनाएं कर रहा था, रोहित के शरीर में जो दुष्ट आत्मा थी वह झटपटा रही थी। वो पास्टर को और रमेश को डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पास्टर ने उन्हें पहले ही समझा दिया था कि कोई भी इसकी बातों में नहीं आएगा और ये आज ही इसके शरीर को छोड़ कर चला जाएगा। और कुछ समय की प्रार्थनाओं के पश्चात यीशु मसीह की सामर्थ्य के सामने वो दुष्ट आत्मा ने हार मान ली और आखिरकार वो उसके शरीर को छोड़कर चला गया। और रमेश ने परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्होंने उसके बेटे को मौत से बाहर निकाल दिया। वो दुष्ट आत्मा ने प्रार्थनाओं के समय कहा कि अगर वो बस एक हफ़्ता और देर कर देते तो उसके बेटे रोहित को मार डालता और उसकी आत्मा को नरक ले जाता। लेकिन सही समय पर परमेश्वर ने अशोक को फरिश्ता बनाकर रमेश के घर भेजा, जिससे कि उसकी मदद हो सके और वो परमेश्वर के पास आकर इस दुष्ट आत्मा को बाहर निकलवा सके। रमेश और उसके परिवार ने जब ये सब देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने सारे देवी देवताओं और सबके तांत्रिकों के पास सब कुछ करवा के देखा, लेकिन वो दुष्ट आत्मा ने उसके बेटे को नहीं छोड़ा। लेकिन उसने देखा कि सिर्फ यीशु मसीह के सामने नाम मात्र से आकर ही वो दुष्ट आत्मा उसका शरीर छोड़कर चली गई। तो वो समझ गए कि यीशु मसीह एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर है, बाकी सारी दुनिया में झूठे ईश्वर व्याप्त है। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता स्वीकार कर लिया और उनका पूरा परिवार उसी दिन से प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी हो गया। और समय समय पर वे चर्च आते और प्रभु के सुसमाचार के कार्य में अपना योगदान देते। इस प्रकार एक लालच की वजह से एक परिवार कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया, आज आपने इस कहानी में देखा। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंटों का स्वागत है और इस कहानी से आपने जो कुछ भी सीखा वो दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह की।